प्रभु जय हो। तो जैसे कपड़े अलग अलग होते हैं पर शरीर वही रहता है, ऐसे ही शरीर बदलते हैं पर भीतर एक ही तत्व है। सबको सुख पहुँचाओ, सबका उपकार करो, सबकी सेवा करो, मन ही मन सबको दंडवत प्रणाम करो। घर में परस्पर प्रेम का, आदर का बर्ताव करो। सबको ईश्वर का रूप समझो। किसी को भी दुख पहुंचता है तो वह भगवान को पहुंचता है। वस्तुओं को तो दूसरों को दो, काम धंधा खुद करो। सत्संग में स्नान करने से मन पवित्र होता है और भीतर प्रकाश होता है, मुफ्त में आनंद मिलता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो कुछ करना है वह न करने के लिए है। सब साधनों के अंत में न करना है, करना, होना और है, ये तीन होते हैं। हमें है तक पहुंचना है। अपने लिए करेंगे तो है तक नहीं पहुंचेंगे। अपने लिए करने से उद्धार नहीं होता और अपने लिए न मरने करने से ही मनुष्य योगारूढ़ होता है। अपने लिए करना आसुरी संपत्ति है और आसुरी संपत्ति बांधने वाली होती है। अपने लिए करने से नित्य तत्व की प्राप्ति नहीं होती, प्रयुक्त जन्म मरण होता है। क्योंकि करना अनित्य है। अंत चाहे संसार के लिए करो, चाहे प्रकृति को सौंप दो, चाहे भगवान के लिए करो, पर अपने लिए मत करो। अपने लिए करने से साधन नहीं होता, असाधन होता है। पर हित करने से अपना हित होता है। तो संसार से सुख न लेना ही संसार के विमुख होना है। अपने लिए करने से करने का राग बढ़ता है और दूसरों के लिए करने से करने का राग मिटता है। केवल दूसरों के हित के लिए जीना है। सेवा का तात्पर्य न समझने से ही सेवा करने से अहम बढ़ता है और सेवा करना तो मानो कर्जा उतारना है। संसार से मिली वस्तु संसार को ही अर्पित कर दो। इसमें अहम कैसा? समय बड़ा विकट है। हर एक क्षेत्र में पाखंड, नकलीपना आ गया है। अंत सावधान हो जाइए। बिगड़ी जन्म अदेख की सुधरे, अब ही आज हूँ। होई राम को नाम जपू, तुलसी तजी को समझू। तो भगवान का होकर भगवान का भजन करो और कुसंग का त्याग करो। धन मान बढ़ाई आदि में आसक्त पुरुषों का संग मत करो।
पाखंडियों से सदा बचो। बहनों को विशेष सावधान रहना चाहिए कि ठगी में मत आओ। जहाँ कनक कामिनी की इच्छा है वहाँ सावधान हो जाओ। वहाँ भगवान की प्राप्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कलयुग का तांडव नृत्य हो रहा है। अंत भगवान को पुकारो, तत्परता से भगवान में लग जाओ। बार बार प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। 5-5 मिनट में प्रार्थना करते रहो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो 5-5 मिनट में प्रार्थना करते रहो। प्राप्त उठने से लेकर रात्रि सोते समय तक भगवान का नाम जपते हुए प्रार्थना करते रहो। कलि युग में भगवान ने सभी साधनों की शक्ति को नाम में रख दिया है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान ने अपने बहुत प्रकार के नामों का प्रचार किया है। उन नामों में भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति भी अर्पित स्थापित कर दी है। उन नामों के स्मरण के विषयों में समय संबंधी कोई नियम भी नहीं है। हे भगवान, आपकी तो ऐसी कृपा है, पर मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके ऐसे नाम में भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। कोई कष्ट आए तो रोकर
सब तरह से निराश होकर एकांत में हृदय से भगवान को पुकारो। उनकी कृपा के भरोसे निश्चिंत हो जाओ। भगवान का नाम जपते हुए प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। और भगवान का स्मरण समस्त कष्टों से मुक्त कर देता है। हरि स्मृति सर्व विप दी मोक्ष नम। तो गीता जी की सार की बात है कि शरणागति ग्वाल बाल अर्जुन प्राय हर समय भगवान के पास रहते थे, पर भगवान ने उन्हें कभी उपदेश नहीं दिया, गीता जी नहीं सुनाई। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो गीता जी की सार बात है कि शरणागति ग्वाल बाल अर्जुन प्राय हर समय भगवान के पास रहते थे, पर भगवान ने उन्हें कभी उपदेश नहीं दिया, गीता जी नहीं सुनाई। जब आपत होने पर अर्जुन शरणागत हुए, तब भगवान ने उपदेश दिया। गीता जी का खास उपदेश शरणागति का है, और शरणागति का साधन सरल है और महान है। सरल इतना है कि हे नाथ, मैं आपका हूँ। आपके शरण होने पर भक्त संसार का रहता ही नहीं। यदि संसार का रहता है तो असली शरणागति हुई ही नहीं। शरण होने पर सभी योग स्वतः आ जाते हैं, कारण कि भगवान में सभी योग मत सिद्धांत आदि आ जाते हैं। अंत शरण गति के अंतर्गत सब साधन आ जाते हैं। लौकिक पारलौकिक सब ज्ञान आ जाते हैं। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। तो शरण होने पर जानना, करना और पाना तीनों पूर्ण हो जाते हैं। शरण होने पर बिना पढ़े लिखे सब बातें भीतर आने लगती है, और शरण गति मुख्य होने से गीता जी विश्व बंद है। शरण होने पर शरणियों की
सब ताकत आ जाती है। अंत अपने आप को बदल दो कि है नाथ मैं आपका हूँ। और सत्संग का ये स्थान तीर्थ बन गया है। इस तीर्थ स्थान में हृदय से मान लो कि है नाथ मैं आपका हूँ। वास्तव में हम भगवान के ही हैं, अन्य के तो हम बने हैं। और बच्चा माँ माँ करता है तो वह कोई साधन नहीं करता, उसे माँ नाम मीठा लगता है, वह माँ को अपना मानता है। अर्जुन कहता है कि मेरा मोह मेरे विचार से साधन से दूर नहीं हुआ है, प्रयुक्त आपकी कृपा से दूर हुआ है। तो हमारे पर भी कृपा हुई है, तभी ये सत्संग हुआ है।
मेरा नाम हो रहा है, तो आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी नाव तो हमारे पर भी कृपा हुई है, तभी ये सत्संग हुआ है और भगवान ने शरणागत होने के लिए सब ढंग बैठाया है। तो गीता जी की महिमा अनंत है कि एक मनुष्य के भी भावक का अंत नहीं आता, फिर अनंत परमात्मा के भावक का अंत कैसे आ सकता है। वे भाव भी विशेष रूप से अर्जुन के सामने प्रकट हुए हैं। तो भगवान के भक्त भी नृत्य है। प्रहलाद चाशमी
यूं ही है राधे। तो भगवान भक्त भी नृत्य है, फिर भगवान नृत्य हो, इसमें क्या आश्चर्य है। उनके भावों का अंत कैसे आ सकता है। कोई कहता है कि मैंने जल पी लिया, भोजन कर लिया, तो क्या संसार में जल भोजन नहीं रहा। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि मैंने गीता जी के अर्थ को जान लिया, तो इसका तात्पर्य होता है कि हमारी बुद्धि तृप्त हो गई, हमारी भूख मिट गई। गीता जी के अर्थ अनंत है। जैसे बच्चा माँ के दूध से पलता है, तो वह माँ के आगे ही रोता है। ऐसे ही मैं आपके अन्न से पलता हूँ, आप अन्नदाता है। अंत अपनी बात आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा। आपको मेरी बात सुननी चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कृष्ण। तो अपनी बात आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा। आपको मेरी बात सुननी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि गर्भपात जैसे भयंकर पाप मत करो। आबादी तो विधर्मी लोगों की बढ़ रही है, पर परिवार नियोजन कर रहे हैं। हिंदुओं का ये कैसा न्याय है। तो हर एक भाई बहन खुद सुधर जाए तो समाज सुधर जाएगा। एक राजा ने जब आदमियों को कुंड में एक एक लोटा दूध डालने को कहा, हर एक आदमी ने सोचा कि कुंड में हजारों लोटे दूध के पड़ेंगे, मैं एक लोटा पानी का डाल दूं तो क्या पता लगेगा। ऐसा सबने सोचा तो कुंड पानी का भर गया। ये दशा आज हो रही है। गौ हत्या बंदी के लिए जो सत्याग्रह हो रहा है वह ऊपरी है, हृदय से नहीं है। यदि हृदय की सच्ची लगन होती तो गौ हत्या बंद हो गई होती। सच्चे आदमी बहुत कम है, अधिकतर केवल नाम और पैसा कमाने के लिए है।
संसार की प्राप्ति में और भगवान की प्राप्ति में बहुत फर्क है। परमात्मा प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, उनकी प्राप्ति में क्रिया मुख्य नहीं है, प्रयुक्त भाव और विवेक मुख्य है। प्रयुक्त भाव और विवेक मुख्य है, और संसार की प्राप्ति में लगन भी हो, प्रत्ययन भी हो और प्रारब्ध भी हो। आप संसार की वस्तुओं को चाहते हैं, पर वस्तुएं आपको नहीं चाहती, परंतु परमात्मा आपको चाहते हैं। तो भगवान में दया है, पर धनादि पदार्थों में दया नहीं है, क्योंकि वे जड़ है। परमात्मा अनन्य है, अंत उनकी इच्छा भी अनन्य होनी चाहिए। दूसरी कोई इच्छा साथ में न रहे। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो परमात्मा एक है, परमात्मा एक है और उनकी इच्छा भी एक है, एक चाहिए। अनन्य भाव से परमात्मा भगवान सुलभ हो जाते हैं। परमात्मा एक है तो उनकी इच्छा भी एक चाहिए। अनन्य भाव से भगवान सुलभ हो जाते हैं। संसार उपन नष्ट होने वाला है, पर परमात्मा मौजूद है। वे हरेक देश काल वस्तु आदि में ज्यों के त्यों रहते हैं। केवल उनकी प्राप्ति की लगन होनी चाहिए। केवल परमात्मा की तरह दृष्टि करनी चाहिए। परमात्मा की तरह दृष्टि करनी है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अपनी दृष्टि भगवान की तरह करनी है, पर और तरह दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। एक को चाहने से सब मिल जाता है, पर सब चाहने से कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान में हमसे मिलने की
बहुत इच्छा है, पर हमारी भी इच्छा हो जाए तो चट काम हो जाए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भागवत जी में आया है कि भक्त पर कोई ऋण नहीं रहता, फिर कर्म योगी और ज्ञानी योगी पर ऋण रहता होगा। तो स्वामी जी भक्ति से, तत्व ज्ञान होने से और कर्म योग से, तीनों से मनुष्य पर कोई कृण नहीं रहता। तीनों कृण मुक्त मुक्त हो जाते हैं। आपके नाम में स्वामी और दास दोनों परस्पर विरुद्ध शब्द क्यों? स्वामी जी मेरे नाम में स्वामी का अर्थ मैं मालिक नहीं मानता। स्वामी तो एक जाति है और दास इसलिए है कि मुझे दास्य भाव अच्छा लगता है। रामायण में शंकर जी के लिए भी आया है कि जो फल जनक होता है वह कर्म होता है, और जो फल जनक नहीं होता वह क्रिया होती है। ये दो बांधने वाले हैं, यदि ये दोनों न हो तो कर्म बांधते नहीं। जिसका अहंकृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। पुत्र को
जय हो प्रभु जय।